हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो पिछले कुछ दिनों तो वीडियो नहीं बनी सी, तो अज मैं वीडियो लेके आई हाँ एक अलग टॉपिक। तो वीडियो है सर, आज की वीडियो का टॉपिक है स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब कि स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस साइंस के जिन्हें भी ब्रांचेस आदि जिदा कि सैल की स्टडी को क्या कहोगे, या वायरस की स्टडी को क्या कहोगे, वर्ड्स की स्टडी को। अज के लैक्चर के आप यही कवर करना है कि साइंस के जिन्नियां भी टर्म्स आती हैं साइंस से रिलेटिड उन्होंने अलग अलग उन्होंने स्टडीज़ को क्या कहते हैं वो आप अज देखना। और ये एक ना एक क्वेश्चन सूँ हरेक एग्जाम के देखने को मिलता है, तो अज आप यही पढ़ोगे ये बारे। तो सब तो पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ द सैल इज नोन एज, मतलब कि सैल की स्टडी को क्या कहते हैं। सैल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, जो भी सूँ पूछा जाना है एग्जाम के कि सैल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की सी तो सी साइटोलॉजी तो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये तो आप देख ही लिया कि सैल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी है कि एक इदा की ब्रांच है जी हेल्प करती है स्टडीज द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड पैथोलॉजी ऑफ सैल्स। मतलब कि साडी बॉडी के जोड़े भी सैल्स है लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलैट्स, होर कई भी सैल्स है, मॉर्फोलॉजी प्लांट्स के कोई भी सैल्स वगैरह हो गए, मतलब कि जिन्हें भी सैल्स है उन्होंने बारे ही आप ये स्टडी को सैल की स्टडी को कहोगे साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये डिस्कवरी भी पूछ ली जाती है कि ये डिस्कवरी किने की, रॉबर्ट हुक ने सानू पता होना चाहिए है कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है उन्होंने ये डिस्कवरी की है सैल की। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साढ़े को द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की तो सारे डिस्कवरी पता ही होनी, सॉरी डिस्कवरी नहीं, स्टडी पता ही होनी है हेमेटोलॉजी, क्योंकि कुछ इदा के क्वेश्चन है जिन्होंने स्टडी के बारे में पता ही होता है कि स्टडी को क्या किया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो साइंस के बच्चे है कुछ भी सिंपल इधर की स्टडी का सूँ पता ही होता है। ठीक है, तो ब्लड की जी स्टडी है उन्होंने कहते हैं आप हेमेटोलॉजी। वैसे भी सूँ पता है खून का रंग लाल क्यों होंगे हीमोग्लोबिन के करके, और वो हेमोग्लोबिन आता है, तो इदा आप लर्न कर सकते हैं कि ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। इसी तरह अगे का कुछ है कि हेमेटोलॉजी जिदा आप साइटोलॉजी देखा वो देख लें कि हेमेटोलॉजी किदा की ब्रांच है, कि ब्रांच है ऑफ मेडिसिन दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ब्लड रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। मतलब कि खून के नाल रिलेटेड साडी बॉडी में अगर कुछ डिसीज होंगे है, डिसऑर्डर्स कोई भी सूँ बीमारी होंगी है वो रिलेटेड जो भी स्टडी करनी है ब्लड के रिलेटेड उन्होंने आप नाम देना है हेमेटोलॉजी। ठीक है, और हेमेटोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हू स्पैशलाइज, मतलब कि जोड़े ब्लड के स्पैशलिस्ट जिदा डेंटिस्ट होंगे है, आई स्पैशलिस्ट होंगे, हार्ट स्पैशलिस्ट होंगे, उधर जो ब्लड स्पैशलिस्ट उन्होंने हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं आप। ठीक है, जोड़े कार्य करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, मतलब कि जोड़े करते हैं डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उन्होंने चीज़ों को क्योर करते हैं। ठीक है, कोई भी किसी को डिसीज हो गया तो उन्होंने क्योर करना, तो इस करके ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द लीवर। लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, जिदा हम ब्लड की स्टडी को देखिए आप हेमेटोलॉजी कहते हैं, उधर लीवर की स्टडी को कहना है आप हैप्टोलॉजी। हैप्टोलॉजी किनू कहोगे, लीवर की स्टडी को। ठीक है, बस ये कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर सूँ पता है कि सीधा सीधा अगर सूँ कन्फ्यूजन मतलब कि कई बार असं कन्फ्यूज हो जाए कि किदा आप लर्न करना है, तो सूँ पता होना चाहिए कि सूँ पता है कि खून का रंग लाल क्यों होता हीमोग्लोबिन के करके। ठीक है, तो इसी करके वो हो गया ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी, उदा ही लीवर की स्टडी में होना हैपेटोलॉजी। तो हैपेटोलॉजी की ब्रांच है और मेडिसिन एक ब्रांच है, इनकॉर्पोरेट्स द स्टडी ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर, मतलब कि लीवर के रिलेटेड जिन्नियां भी चीज़ें होनी इसलिए लीवर की स्टडी को कहना है हैपेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फिशेस। हुण फिशेस की स्टडी को क्या कहते हैं कि आप ये देखना है। हुण हैपेटोलॉजी भी नहीं हो सकता, हेमेटोलॉजी भी नहीं हो सकता, सानू इसके बारे पता है, तो स्टडी ऑफ फिशेस को कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी की स्टडी है स्टडी ऑफ फिशेस। ठीक है, तो जो भी सूँ क्वेश्चन देखने को मिले कि फिशेस की स्टडी को क्या बनना उसका आंसर आऊगा साडा इक्थियोलॉजी। मतलब पेपर में जो सूँ क्वेश्चन है तो सूँ पहले सारे मतलब कि सूँ सारे ऑप्शन रीड कर लेने चाहिए कि आंसर हो सकता है, फिर सूँ सोच के वो टिक लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्थियोलॉजी है क्या, द स्टडी ऑफ फिशेस का इक्थियोलॉजी, ऑल्सो नोन एज फिश साइंस। इन्होंने फिश साइंस भी कहते हैं
इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी जिहड़े भी साइंस के मैडिकल स्टूडेंट्स उन्होंने पता है जी जूलॉजी के क्या रिलेटेड है बॉटनी में प्लांट्स होंगे है जूलॉजी के आप फिश वगैरह एनीमल्स वगैरह एक्वाटिक एनीमल्स वगैरह पढ़ते हैं तो काफ़ी ब्रांच है ये जूलॉजी की ब्रांच है जिहदे काफ़ी रिलेटेड फिश की स्टडी करनी है कई तरह की फिशिज होंगे अलग अलग वैराइटीज़ होंगे फिशिज दियाँ तो ये क्या होगा फिश स्पीशीज इंक्लूडिंग क्या क्या होगा बोनी फिश कार्टिलेजिनियस फिश जोलेस फिश अलग अलग तरह की मतलब कि सारी जितनी भी फिशिज स्टडी है वो इक्थियोलॉजी में आ जाओगे ठीक है। आगे है द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ठीक है और रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू डिसीज इज नोन एज मतलब कि साडी बॉडी को किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी बीमारी तो बचाना या इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहना है इक्थियोलॉजी भी आप पढ़ते हैं भी नहीं हो सकता होमोलॉजी के रिलेटेड नहीं हैप्टोलॉजी भी आप पढ़ते हैं भी नहीं हो सकता लास्ट ऑप्शन है इम्यूनोलॉजी क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं इम्यून सिस्टम की स्टडी में कर जाओगे आप इम्यूनोलॉजी ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी हुण ह्यूमन मानवता की स्टडी करनी है ह्यूमन की ब्यूटी को स्टडी करना उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने कहते हैं कैटोलॉजी हुण आप ये भी पढ़ते एक तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते तो इसका आंसर क्या होगा कैटोलॉजी मतलब कि ह्यूमन की ब्यूटी मानवता की सुंदरता को पढ़ना है उन्होंने बारे कुछ भी जानकारी लैनी है उसकी सुंदरता के बारे हरेक एक स्टडी करनी है हुण मतलब कि साइंस के कोई इन्नी चीज़ है ना हरेक चीज़ की किसी ने किसी को नाम दे दिता वो स्टडी मतलब कि कोई भी स्पैसीफिक पॉइंट हम आप इम्यून सिस्टम देखते वो भी अगर वो बारे अगर आप पढ़ना है तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ना जो उन्होंने क्या कहा जाता है इम्यूनोलॉजी होता है ह्यूमन की ब्यूटी को स्टडी करना है अगर आप तो उन्होंने बोलूँगा कैलोलॉजी ठीक है। हुण कैलोलॉजी क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड द वेज इन विच ब्यूटी इन्फ्लुएंस सोसाइटी मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग है उसकी सुंदरता किद्दां सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करती किद्दां उन्होंने आकर्षित करती अपने वाल तो ये सारी जी भी कैलोलॉजी है वो ह्यूमन की ब्यूटी दसदी है कि ह्यूमन की ब्यूटी की करती है। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी हुण ह्यूमन की बॉडी का आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीनस कि दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे एक होता एक्सटर्नल और एक होता इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर विच साढ़े इंटरनल ऑर्गन्स आओगे बॉडी के ऑर्गन्स आओगे लाइक किडनी हो गया या फिर हार्ट वगैरह हो गए ये सारी चीज़ें साढ़े घर में आऊगियां इंटरनल सिस्टम के आऊगी बट एक्सटर्नल बॉडी के बारे पढ़ना अगर आप तो उन्होंने बोलोगे एनाटमी अगर हम जे मतलब कि एनाटमी का मतलब है कि आप एक्सटर्नल चीज़ के बारे पढ़ना एक्सटर्नल भी तो काफ़ी वर्ड्स है आईज नोज वगैरह या फिर आर्म्स वगैरह इदा के आप होर कई एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे पढ़ना तो उन्होंने आप बोलोगे एनाटमी ठीक है। जरूरी नहीं कि ह्यूमन बीइंग के केस ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की रीड करना है तो उन्होंने एनाटमी क्या होगा अगर आप फ्लावर या एनीमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उन्होंने एनाटमी ही किया जाता है। Again, the study of microorganisms like virus, bacteria, algae, fungi and protozoa is known as हुण अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे होंगे जिन्होंने आप अपनी नेकेड आई नाल नहीं देख सकते सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प के नाल देख सकते हैं तो ये स्टडी को क्या कहते हैं आप माइक्रोबायोलॉजी ठीक है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहना है माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने क्या कहना है मॉलिक्यूल्स की स्टडी को सीधा आप रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ठीक है कि मतलब कि साडा आंसर साडे क्वेश्चन के विच ही होंदा है सानू पढ़न की भी लोड़ नहीं पैंदी है हुण देखो इक्थियोलॉजी का आप पीछे पढ़े हैं कि फिश की स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी हुणे पीछे पढ़ के हटे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को एनाटॉमी में पढ़े थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो साडा आंसर क्या होना हैगा माइक्रो और मॉलिक्यूल्स की स्टडी को कहना हैगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरह आगे अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द टेस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज हुण कैंसर भी कई तरह के होंगे किसी को मतलब एक नाम होर दिता जाता ट्यूमर का तो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है ये ब्रांच ऑफ साइंस कि डिलीट कर दिया है हुण देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं हो सकता माइक्रो बायोलॉजी भी नहीं हो सकता एनाटॉमी तो इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है मैमोग्राफी मतलब कि अगर कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी देखनी है साइंस को डील करना है कि तो आंसर आएगा मैमोग्राफी तो मतलब कि हुण मैमोग्राफी भी मैं दस रही कि मैमोग्राफी क्या है तो मतलब जो भी आप सुनिया होना किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होंगे अगर वो मैमोग्राफी होंगी है तो मतलब मैमोग्राफी क्या है वो पहले डेफिनेशन देख हैं इट इज़ एन एक्सरे इमेजिंग मैथड यूज्ड टू एग्जामिन द ब्रेस्ट
फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड अदर ब्रेस्ट डिसीज। मतलब कि मैमोग्राफी इधर की एक्सरे इमेजिंग मैथड है जिन्हें किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इन्हों आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना है टू एग्जामिन द ब्रेस्ट फॉर द अर्ली डिटेक्शन। मतलब कि अगर किसी को कोई सिम्पटम्स लगते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं डॉक्टर्स को लगता है कि कोई भी बीमारी हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर के सिम्पटम्स उन्होंने लगते हैं तो क्या कहोगे उन्होंने क्या बोलोगे कि तुम मैमोग्राफी करा के आओ। तो मैमोग्राफी इदा की टैक्नीक है, एक एक्सरे मैथड है जिसे आप इमेजिन करोगे कि वो अर्ली डिटेक्शन किया जाऊगा कि है उन्होंने कि सिम्पटम्स है मतलब जो सानू सिम्पटम्स लगते हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी ब्रेस्ट के कोई भी डिसऑर्डर है या नहीं है, तो वो पूरी साइंस के डील करूँगी मैमोग्राफी। ठीक है, नैक्सट है साढ़े को द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। हुण फंगी की स्टडी को क्या कहोगे, देखो मैमोग्राफी भी आप पढ़ लिया, माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ लिया, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ लिया, दैट लास्ट ऑप्शन है साडा माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगी को क्या कहोगे आप माइकोलॉजी। ठीक है, तो एक मैं तुहानू होर चीज़ दसदी हाँ इत्थे कि जिहड़ी लॉजी है, लॉजी का मतलब क्या होंदा है, लॉजी का मतलब होंदा किसी भी चीज़ की आपां स्टडी करनी। जिद्दां आपां बायो पढ़ते हैं, बायो में आप क्या बोलते हैं बायोलॉजी, भी दो शब्दों तो बनी है, जिथे भी मतलब लॉजी वर्ड आता है, लॉजी शब्द आता है, उसका मतलब यही होंदा है स्टडी ही होंदा है उसका मतलब। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या है कि आप साइंस के नाल डील करनी है, साइंस के ऑर्गेनिजम्स के नाल डील करनी है। ठीक है, तो हम मतलब कि सानू पता होना चाहिए कि लॉजी का मतलब क्या है स्टडी, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी के बारे देखना है, उस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं एकदम। तो इधर देखो पीछे लॉजी लगे, मोरे फंगी की स्टडी पर कहना है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज। हुण बस और क्वेश्चन तो क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, उत्थे आंसर लगा दो न्यूरोलॉजी। ठीक है, फिर भी आप बाकी देख लेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पता ही है सानू, माइक्रो बायोलॉजी पता, माइकोलॉजी हुणे हुणे पढ़ के हैं, इधर राइट ऑप्शन क्या होगा न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम स्टडी। तो न्यूरोलॉजी है क्या है, एक इधर की मेडिकल स्पेशलिटी है दैट फोकस ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन एंड डिसीज दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। मतलब कि न्यूरोलॉजी हूँ कहते हैं कई बार किसी को दिमाग की प्रॉब्लम या कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम है कुछ भी, वो किसी को जाऊगा दिमाग के डॉक्टर को जाऊगा, जो किसी को कोई भी परेशानी आती है दिमाग की तो दिमाग के डॉक्टर को जाओगे, न्यूरोलॉजिस्ट को भी जाओगे। ठीक है, तो इन्हों क्या कहते हैं स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी। ठीक है, आल्सो नॉन एज न्यूरो साइंस भी कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। साडी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम उसकी स्टडी को कहना है न्यूरो साइंस। ये ब्रेन, साडा दिमाग, साडी स्पाइनल कोड एंड नेटवर्क्स ऑफ नर्व सेल न्यूरॉन्स एंड थ्रू आउट द बॉडी, जो भी साडी दिमाग के नाल रिलेटेड पल्सेस जो कुछ भी है कोड्स वगैरह सेल्स है, उसकी स्टडी को आप न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न इज नोन एज। हुण अगर कोई भी नवा बेबी बॉर्न होंदा है तो उसकी स्टडी को क्या कहना है। ठीक है, न्यूरोलॉजी में देखो नहीं हो सकता, आप हुणे पढ़ के मॉलिक्यूलर भी नहीं हो सकता, माइक्रो भी नहीं हो सकता, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है न्यूनैटोलॉजी। न्यूनैटोलॉजी का स्टडी क्या है न्यू बॉर्न बेबी की स्टडी को क्या कहना है न्यूनैटोलॉजी। ठीक है, तो अगर स्टडी ऑफ किडनीज, हूँ किडनी की स्टडी को क्या कहना है, देखो मैं तुम इतने दस दी न्यूरोलॉजी पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर पढ़ लिया, न्यूनैटोलॉजी भी पढ़ लिया, हूँ ये एक ऑप्शन बचा नेफ्रोलॉजी। तुम सुने होना वैसे भी कि जो किडनी है आप 10th क्लास में पढ़ते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन के काम करता है। तो नेफ्रॉन तो ही ये शब्द आया है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, तो मतलब कि नेफ्रोलॉजी की स्टडी किडनी की स्टडी को कहना है नेफ्रोलॉजी। हुण मैं होर दसनी इट इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ किडनीज इन बोथ नॉर्मल या फिर अबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये क्या होगा किडनी के फंक्शन लाइक रीनल साइकोलॉजी या किडनी की डिसीज, रीनल साइकोलॉजी अलग चीज़ है। हुण इत्थे देखो इत्थे लिखे नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनीज करके नाम भी पै गया नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ टीथ एंड गम इज नोन एज। हूँ अगर आप दंदा की स्टडी बारे देखना है, टीथ की स्टडी बारे देखना है, तो क्या आंसर हो सकता है, देखो न्यूरोलॉजी भी नहीं हो सकता है, नेफ्रोलॉजी हूँ आप किडनी का पढ़ा, न्यूरोलॉजी भी आप पढ़े, तो दैन द राइट ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी। मतलब कि हूँ तो डॉक्टर क्या हो गया स्पैशलिस्ट डेंटिस्ट। हूँ उधर टीथ की स्टडी और गम अगर इतने पूरी आप स्टडी करनी है किसी भी चीज़ के बारे तो उन्होंने बोलना है ओडोंटोलॉजी।
नैक्सट द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियां की स्टडी करनी है, कितनी तरह की साडी बॉडी च बोन है, साडी अलग अलग तरह की है, ठीक है। तो हुण ये स्टडी इन्होंने क्या कहो, हुण देखो ओडोंटोलॉजी भी नहीं हो सकता, हुणे पढ़ा टीथ की स्टडी, नेफ्रोलॉजी भी नहीं, नियोंटोलॉजी भी नहीं, दैन फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। हुण मतलब कि जदों भी बोन्स की, और ये क्वेश्चन जरूर आता है, पहले तो सानूं पता होना चाहिए साडे ह्यूमन बींग्स नॉर्मल अडल्ट दे विच कितनियां बोन्स होंदियां, टोटल होंदियां हैगियां 206 बोन्स, ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन पर्सन बींग दे विच, ठीक है। और जिहड़ा न्यू बॉर्न बेबी हुंदा हैगा, जिहड़ा भी नवां नवजात शिशु हुंदा हैगा, और न्यू बॉर्न बेबी के विच कितनियां टोटल होंदियां हैगियां, उन्हां विच होंदियां 300 या आई थिंक 306 भी लिखिया मिल जाए, पर मोस्टली 300 हो जांदियां। 300 ज़्यादा होंदियां हैगियां, क्यों होंदियां, क्योंकि जिद्दां जिद्दां बेबी बड़ा हुंदा वो आपस में जुड़नियां शुरू हो जांदियां, ते जित्थे तक फाइनल साडी बॉडी दे विच कितनियां बोन्स होंदियां 206 बोन्स। और कोई साडे हैंड दे विच होंदियां अलग अलग तरह के, साडे स्कैलेटन दे विच अलग अलग तरह दी हड्डियां प्रेजेंट है, तो वो पूरी स्टडी ऑफ बोन्स नूं क्या कहना हैगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर, हुण अगर कैंसर और ट्यूमर की स्टडी नूं देखना है, उन्होंने क्या कहते हैं, हम देखो ऑस्टियोलॉजी हुणे आपां बोन की स्टडी पढ़िया, ओडोंटोलॉजी टीथ के बारे पढ़िया, नेफ्रोलॉजी भी पढ़ लिया, लास्ट बचे ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी किहदे नाल रिलेटेड है, कैंसर और ट्यूमर के नाल रिलेटेड, आंसर इहदा आऊगा, ठीक है। अगला है ना साइंस रिलेटेड टू द केयर ऑफ प्रेगनेंट वूमन, अगर कोई भी लेडी प्रेगनेंट है वो साइंस के विच ਉਹਦੀ केयर ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਹਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੀਓਲॉजी ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ओडोंटोलॉजी भी नहीं हो सकता, ओंकोलॉजी भी नहीं, इसका आंसर आऊगा ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, अगर कोई भी लेडी प्रेगनेंट है वो केयर करनी हैगी, किद्दां वो केयर की जाती है, कदों मतलब कि जिन्ने भी 35 जिन्ने भी वीक्स होंगे 9th मंथ के, तो किद्दां वो केयर करनी हैगी उस लेडी की, तो वो साइंस का डील करती है, का रिलेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब कि वो बारे पढ़ना है आपां कि वो किद्दां वो केयर करी जाऊगी, तो उन्होंने बोलना ऑब्स्टेट्रिक्स। द स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि स्टडी ऑफ वर्ड्स को क्या क्या जाऊगा, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना, मतलब कि कुछ इदा के ऑप्शन है कि वो अपने आप कई बार सानूं एग्जाम च इदा के आते काफ़ी मिलते जुलते होंगे, बट हुण इत्थे तो आप पढ़ते पे हैं ना, तो सानूं पता है कि आप ये रीड करनी है, ये स्टडी, बट पेपर के सानूं इन्हां चों कोई एक क्वेश्चन चक के आ जाना, पर सानूं फिर पता नहीं चलना, इस करके सानूं थोड़ा रिलेट करके पढ़ना चाहिए। हुण जी वर्ड्स की स्टडी है तो वो काहदी रिलेटेड है, ऑरेंथोलॉजी, तो वर्ड्स की स्टडी में कहना है ऑरेंथोलॉजी। और जिन्नियां भी अज आप स्टडीज़ इस लैक्चर में कवर करनी, तो इलावा बहुत थोड़ियां बचूंगियां जो हाँ इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली जिन्नियां एग्जाम आती हैं वही स्टडीज़ में इतने कवर करवाऊँगी हैं, जो कि आप पढ़ रहे हैं। तो ये स्टडी ऑफ आइज इज नोन एज, हुण आइज की स्टडी करनी, अखां के बारे पढ़ना है, ठीक है। हुण अखां के अगर डिसऑर्डर्स हो जाते, कई तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते, किसी को मायोपिया हो जाता, हाइपरमेट्रोपिया, अस तो इन्ना कि पढ़िया ना, बट इतने अगे होर भी कई, किसी को मोतिया कैटरैक्ट हो जाता, कई तरह के मोती होंगे, ठीक है, जो चिट्टा, किसी को काला, तो कई तरह के, ठीक है। हुण ऑस्टियोलॉजी में आप पढ़ लिया, ऑरेंथोलॉजी पढ़िया, ऑब्स्टेट्रिक्स भी पढ़ लिया, वन एक बचा ऑप्थेल्मोलॉजी, तो आइज की स्टडी में कहना है आप ऑप्थेल्मोलॉजी। अगर द स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स होंगे है डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जेडे चीज़ा एनिमल्स वगैरह मर गए होंगे, डेड हो गए होंगे, उन्होंने डेड ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहना है, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे फोसिल्स होंगे, फिर तो ऑस्टियोलॉजी पढ़ लिया, ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ लिया, और इथोलॉजी पढ़ लिया, बचा क्या पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी की स्टडी है फोसिल फ्यूल्स की स्टडी कहना है, ठीक है। उस तो बाद बस 10 क्वेश्चन रह गए, ये है द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। हुण अपने ह्यूमन बींग अगर किसी भी चीज़ के वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म के वेरियस सिस्टम के बारे अलग अलग चीज़ के बारे पढ़ना, तो उन्होंने बोलते हैं साइकोलॉजी। हुण जिद्दां आपां बीएड वगैरह कुछ भी करते एक सबजैक्ट होंदा चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के क्या आता है
साइकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि आप वेरियस चीज़ों के बारे पढ़ना, ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट के बारे पढ़ना। हम जो आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ोगे, चाइल्ड साइकोलॉजी तो सानू इत्थों स्टार्ट होगी वो बर्थ तो लैके वो बर्थ तक वो हरेक 7 स्टेजिस किद्दां उहदे च वाधा होंदा, किद्दां उहदी ग्रोथ होंदी, किद्दां उहदी डिवलपमेंट होंदी है, तो वो सारे गल चलता है साइकोलॉजी दे विच। ते वेरियस स्टडी सिस्टम की स्टडी दी ऑर्गेनिज्म के वेरियस सिस्टम की स्टडी करने को बोलते हैं साइकोलॉजी। नैक्सट है द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, मतलब कि फ्रूट्स के बारे पढ़ना आप, ठीक है, वो किद्दां ग्रोथ होंदी है, किद्दां उन्हां दी डिवलपमेंट होंदी फ्रूट्स की, ठीक है, तो वो स्टडी को कहना है पोमोलॉजी का, मतलब कि फ्रूट और फ्रूट यील्डिंग, फ्रूट पकन तक की स्टडी को कहना पोमोलॉजी। नैक्सट है द स्टडी ऑफ एल्गी, पिछे आप पढ़िया सीगा फंगी की स्टडी उन्होंने कहते हैं माइकोलॉजी, उदा ही बस ये चाहे ना फाइकोलॉजी, तो एल्गी की स्टडी को क्या कहना है फाइकोलॉजी। नैक्सट है द स्टडी ऑफ नोज, हम नक के बारे स्टडी करनी है, ठीक है, कई बार सुनिया होना कि नक की हड्डी बढ़ गई या किदा हो जाता है ना, वो ऑपरेशन होता, तो उदा ही होनी नक की स्टडी को कहना है राइनोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी भी आप पढ़िया है, फाइकोलॉजी हमने पढ़िया आप, ठीक है, फिजियोलॉजी भी पढ़ लिया, ठीक है, तो हम राइनोलॉजी की स्टडी है नोज की स्टडी। उस तो बाद स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, छिपकलियां स्टडी को क्या कहते हैं सोरोलॉजी। राइनोलॉजी नोज की होगी, फाइकोलॉजी अब पढ़नी है पीछे एल्गी की स्टडी, साइकोलॉजी पूरे वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो। मैं इस करके रिपीट करती भी है क्योंकि हमें याद रहे कि आप पीछे क्या क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो सोरोलॉजी की स्टडी है लिजार्ड, फिर छिपकलियां के बारे पढ़ना। नैक्सट है द स्टडी ऑफ एजिंग, जब भी किसी चीज़ की एजिंग मतलब कि टाइम टू टाइम एज बढ़ जाना, जो एजिंग हो जाना ओवर एजिंग, तो सोरोलॉजी पढ़ लिया, राइनोलॉजी पढ़ लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी पढ़ लिया, सॉरी, तो जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी के नाल रिलेटेड है एजिंग के नाल रिलेटेड है, द स्टडी ऑफ एजिंग को क्या कहना है जीरोंटोलॉजी। आगे द स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ हैबिटिक करैक्टर पेरेंट्स टू देयर यंग वन। हम साडे विच जिन्ने भी करैक्टर्स आए साडे पेरेंट्स तो आए, साडे पेरेंट्स दे जिहड़े करैक्टर उन्होंने पेरेंट्स तो आए, मतलब कि प्रोसैस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, पूर्वज साडे पूर्वज सीगे, साडे पूर्वज कौन हो गए, साडे पेरेंट्स हो गए, साडे पेरेंट्स के अगे उन्होंने पूर्वज, पूर्वजों तो जो भी सानू वेरिएशन साडी बॉडी दे विच आंदे हैं साडे पेरेंट्स दे करके आंदे, तो उस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं कि जेनेटिक्स, जेनेटिक मतलब जीन्स के नाल रिलेटेड। हम कई बार कहते हैं अपनी शक्ल अपने पेरेंट्स के नाल मिलती है या इदा पापा पर गया है मम्मी पर गया है, तो साडी जी रिलेशन साडे पेरेंट्स तो मिली आ साडे फैमिली में, तो वो क्या कहते हैं स्टडी में जेनेटिक्स। Again, the study of possibility of life in span is known in space. Is known as ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕਸੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਕਸੋਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਅੱਗੇ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहते सीगे, तो उदा ही स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में क्या कहना है कि जेनेटिक्स नहीं आ सकता, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं आ सकता, एक्सोबायोलॉजी नहीं आ सकती, इसका आंसर आऊगा एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में क्या कहना है आप एंटोमोलॉजी। द लास्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ स्किन, साडी जी स्किन है ये स्टडी में कहना है हूँ तो पता ही है ऑलमोस्ट सारे पता ही होना कि स्किन की स्टडी में कहते हैं डर्मैटोलॉजी, क्योंकि कहते जो भी आप देखिए होना कि जो भी आप कोई स्किन के लिए ट्यूब लैके आना डॉक्टर को, तो वो एक ना कि जरूर इदा का लिखा होंगे मतलब लिखा होंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड ज़्यादा डरमैटो कुछ भी मतलब होंगे डरमा तो ही वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ स्किन, मतलब कि स्किन के बारे जिन्नी भी स्टडी करनी हैगी, ठीक है, तो उन्होंने कहना है डर्मेटोलॉजिस्ट। हूँ कहते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जाना, वो कहना डॉक्टर है स्किन का डॉक्टर, आप उदा कह रहे हैं कि स्किन के डॉक्टर को जाना, बट वो है क्या एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करता है स्किन की, मतलब कि उन्हें पता हो जाता है ऐसे दसना कि सानू रैशेज हो गए, सानू किदां दे रैशेज है, फिर अलग अलग बॉडी पर अलग अलग तरह के इस करके स्किन की स्टडी को कहना है डर्मेटोलॉजिस्ट। सो साडा अज का लैक्चर इत्थे खत्म होंदा है, तो होप सो तुहानू अच्छा लग्या होगा। ये आप स्टडी के बारे पढ़िया कि सैल की स्टडी को क्या कहते हैं, फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं, और एक नहीं क्वेश्चन पेपर में जरूर सानू देखने को मिलता है। तो होप सो तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।